हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। इस यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं जहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप भी एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, भले ही आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो या प्राइवेट में जॉब करते हो, तो यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो गूगल फॉर्म मिलेंगे। एक है आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आप वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, आपको एचपीसीएल की अगर प्रिपरेशन करनी है किसी भी पोस्ट की, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म भर सकते हैं। आज बात करते हैं एचपीसीएल की। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है, और जब आप एचपीसीएल की मेन वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की कुछ नोटिफिकेशन ओपन होके दिखेगी। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की कुछ ज़रूरत है, कुछ एक्सपीरियंस की, कुछ नॉन एक्सपीरियंस की वैकेंसी आई है, और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि ये कब से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है इसकी 25 मार्च, और 25 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको बिना डिले किए, अगर आप एलिजिबल हैं, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं किस किस पोजीशन पे वैकेंसी निकली है, क्या पे स्केल है, कितनी वैकेंसी है, अपर एज क्या है, और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रेशर्स की के लिए दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे स्केल 30,000 से 1,20,000 है। 10 वैकेंसी है। अपर एज 25 साल है, और 3 साल का यहाँ पे जो है रेगुलर ग्रेजुएशन मांगी गई है, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग या मेडिसिन। तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा आपकी अगर ग्रेजुएशन है 3 साल की रेगुलर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। यहाँ पे 3 इयर्स की फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन मांगी गई है। किसमें? अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल में जाना है तो आपको बीएससी केमिस्ट्री, और अगर आपको केमिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या सिविल में, तो 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी, सिविल की 19 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 207 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 117 वैकेंसी है, केमिकल की 27 वैकेंसी है, और इन सभी में 25 ईयर्स जो है मैक्सिमम अपर एज है। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर। यहाँ पर भी आपके पास बीबीए ऑनर्स हो, 3 साल का रेगुलर कोर्स जिसमें 5 वैकेंसी है, अपर एज 25 साल है। या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, यहाँ पे 16 वैकेंसी है। आपकी कोई भी साइंस का ग्रेजुएशन हो साइंस साइड में, और डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी हो विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस। और मैकेनिकल इंजीनियर अब है डिग्री बेस पे वैकेंसी। अगर आपने डिग्री की है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 इयर्स की रेगुलर डिग्री अगर आपने की है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50,000 से 1,60,000 का यहाँ पे बेसिक पे है। 72 वैकेंसीज है, और अपर एज यहाँ पे 25 साल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल की 37 वैकेंसी है, बीटेक मांगा है केवल, 25 साल अपर एज है। सिविल की 17 वैकेंसी है, केमिकल की 15 है। इन सब के लिए आपका जो है 4 साल का रेगुलर बीटेक होना चाहिए। फिर है ऑफिसर फाइनेंस, सीए। अगर आपके पास सीए है और 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज यहाँ पे 27 साल है, 30 वैकेंसी है। ऑफिसर फाइनेंस सीएमए, यहाँ पे भी आपके पास जो है क्वालिफाइड कोस्ट अकाउंटेंट यानी सीएमए, और 3 साल का रेगुलर ग्रेजुएशन कोर्स हो, 27 साल अपर एज है, और 4 वैकेंसी है। ऑफिसर फाइनेंस एमबीए में भी 4 वैकेंसी है, और इन सब का पे स्केल जो है 50,000 है। सिमिलरली एचआर में भी 6 वैकेंसी है। ऑफिसर आईएएस, यहाँ पे आपको 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, या फिर फुल टाइम एमसीए होनी चाहिए। तो ये थी फ्रेशर्स की वैकेंसी। अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की। तो आप देखिए एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर हिंदी लैंग्वेज, तो ये अलग अलग पे स्केल है पोस्ट के अकॉर्डिंग। 3 वैकेंसी है, और 27 साल, 30 साल और 33 साल। यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो 27 साल
3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 साल, और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 33 साल तक आपकी एज होगी। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी हैं, ये पोजीशन का नाम यहाँ पे दे रखा है, और ये पे स्केल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव लगेंगे तो 30 हजार का बेसिक है, असिस्टेंट ऑफिसर लगेंगे तो 40 हजार का, और ऑफिसर लगेंगे आप तो 50 हजार का पे स्केल है। फिर ऑफिसर की वैकेंसी है सीबीजी ऑपरेशंस की, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो, अपर एज 30 साल है। एचआर लीगल ऑफिसर, यहाँ पे आपका 3 साल का जो है ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन लॉ, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर ऑफिसर सेफ्टी, यहाँ पे 4 साल का आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन हो, और एक आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर ऑफिसर यानी कि 60 हजार वाले पे स्केल के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी अपर एज जो है 33 ईयर्स होगी, और 70 हजार रुपये आपका बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी तमिलनाडु में, यहाँ भी 30 और 33 आपकी अपर एज है, 5 और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी कोलकाता में, यहाँ भी 5 और 8 का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, 30 और 33 अपर एज है। गोवा में एक वैकेंसी है। उसके बाद हेड क्वार्टर में 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशन में, 60 हजार का बेसिक है, 30 साल अपर एज है, और 4 साल की जो है डिग्री और 2 साल का फुल टाइम एम या एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है सिटी ऑफिसर सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, ओ एंड एम में। तो यहाँ पे 28 साल अपर एज है, 4 साल का रेगुलर डिग्री कोर्स आपके पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है। अपर एज अगर 28 साल है, आपकी एज 28 से कम है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 4 साल की बीटेक के बाद अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है और एज आपकी 28 से कम है, और बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल रही है, 60 हजार का बेसिक आपको यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली सीनियर ऑफिसर ये प्रोजेक्ट्स में है, ये ओएनएम में था, तो 6 वैकेंसी यहाँ पर है। नेक्स्ट है 50 वैकेंसी है यहाँ पे सीनियर ऑफिसर सेल्स की। तो यहाँ भी आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग हो, और 2 साल का जो है फुल टाइम रेगुलर एमबीए हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 29 ईयर्स यहाँ पे अपर एज है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अपर एज 28 साल है। असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर प्रोजेक्ट्स में 31 और 34 साल आपकी अपर एज जो है मांगी गई है। 4 साल का आपके पास सिविल डिग्री होनी चाहिए, और 6 और 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 6 और 9 का मतलब ये है, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 साल, और मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 9 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप मैनेजर के लिए करेंगे तो 34 साल यहाँ पे अपर एज आपकी काउंट की जाएगी। अगर आपकी एज 34 साल से कम है, 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपका बेसिक पे जो है 80 हजार से शुरू होगा। नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, यहाँ भी आपके पास अपर एज जो है 30 साल, 36 साल और 39 साल मांगी गई है। 6 9 और 12 का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर सीनियर ऑफिसर ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ भी 6 9 12 साल का एक्सपीरियंस है, एमएससी केमिस्ट्री, या फिर 4 साल का फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। मैनेजर प्लांट ऑपरेशंस, यहाँ भी 4 साल का जो है रेगुलर डिग्री कोर्स इन केमिकल या बायोकेमिकल, 9 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर प्लांट मेंटेनेंस, 70 हजार का बेसिक है, एक वैकेंसी है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 या 33 साल अपर एज, 3 या 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट देखिए मैनेजर या सीनियर मैनेजर सस्टेनेबिलिटी, यहाँ आपके पास हो 4 ईयर बीटेक और 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, एमटेक हो, एमएससी हो, एमबीए हो एनवायरमेंट मैनेजमेंट में या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में, और आपके पास 9 या 12 साल का एक्सपीरियंस हो, और आपकी एज 36 या
39 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ मैनेजर यानी कि 80,000 का बेसिक, या सीनियर मैनेजर 90,000 का बेसिक यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट है मैनेजर, यहाँ पे आपका 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल और 9 साल का एक्सपीरियंस, 3 वैकेंसी यहाँ पे है। नेक्स्ट है डीजीएम, यहाँ पे 1,20,000 से आपकी जो है बेसिक पे स्टार्ट होने वाली है। 4 साल का जो है इंजीनियरिंग कोर्स हो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में, और 18 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट डीजीएम पॉलीमर एक्सपोर्ट, यहाँ भी 2 साल का फुल टाइम एमबीए और 3 साल का रेगुलर ग्रेजुएशन हो, 18 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे डीजीएम पॉलीमर एक्सपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर 6 और 9 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट मैनेजर आईएएस साइबर सिक्योरिटी, यहाँ भी आपका 31 और 34 अपर एज है। ये भी एक्सपीरियंस बेस की वैकेंसी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर 1 वैकेंसी, मैनेजर सीनियर मैनेजर 1 वैकेंसी है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। एएम मैनेजर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, 6, 9, 12 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। 6 का मतलब है अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो अपर एज आपकी 33 काउंट होगी, और एएम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 साल का है तो मैनेजर के लिए, और 12 साल का है तो सीनियर मैनेजर एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी अभी तक की जो वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी। अब हम बात करेंगे कुछ वैकेंसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली है। अब यहाँ पे क्या मांगा गया है, जैसे सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट एंड एडवाइजर है, 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको जो एनुअल कंसोलिडेटेड रिन्यूम मिलेगा, यानी सैलरी आपको मिलेगी लगभग 50 से 60 लाख, 50 लाख या फिर 60 लाख पर एनम मिलेगी। लेकिन आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 39 ईयर्स या 43 ईयर्स हो, और आपके पास एक्सपीरियंस अगर 12 साल का है तो आप जो है 50 लाख रुपए पर एनम मिल सकता है, और 16 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 60 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे है। अब आप इनका जो है मैक्सिमम परमिसिबल एज विच कंप्लीटेड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, अब आप देखिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल जो है यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल एज है। और आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 32 साल यहाँ पे अपर एज है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, आपका एज और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं अगर आपका 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 32 ईयर्स आपकी अपर एज काउंट होगी। अगर आपकी एज 32 से ज़्यादा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एज दे रखी है। असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो अगर आपकी एज जो है अप टू 33 भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन्ड नोट्स मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल जो गूगल फॉर्म है वो भरना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो रिलेवेंट टू द पोस्ट होंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि ये टेबल है। अगर आप जो है 50 लाख पर एनम या 60 लाख पर एनम, ये जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल है उनके लिए है, उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी परमिसिबल है। जनरली 39 ईयर्स है अगर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपके पास अगर 13 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 40 साल तक भी इसको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी कोर डिसिप्लिन है, और कई बार क्या होता है कोर डिसिप्लिन के अलावा अगर आपने अपने डिग्री सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा है, जैसे किसी के मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन लिखा है या मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा है, तो वो सब कोर डिसिप्लिन यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काउंट होंगे। ठीक है, इसी तरह ये कोर डिसिप्लिन और एलिजिबल डिग्री यहाँ पे लिखी है, तो ये आप रेफर कर सकते हो। फुल नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल डिग्री एज मेंशन ऑन डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो डिप्लोमा में भी आपको देखना है अगर मैकेनिकल लिखा है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन लिखा है कुछ तो वो आपका मैकेनिकल में काउंट होगा। इसी तरह डिप्लोमा केमिकल में लिखा है या किसी भी स्पेशलाइजेशन में आप केमिकल के सब ब्रांच में तो वो केमिकल के ही अंडर में
कवर किया जाएगा। अब मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड कितने हैं क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा में? तो सीए के लिए जो है 50% है, और जो है 65% फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 55% फॉर एससी पीडब्ल्यूडी इन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपके जो है 65% होने चाहिए। ठीक है, और सीए किया है, सीए जहाँ पे सीए वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे 50% मिनिमम होने चाहिए। और रेगुलर कोर्स वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास रेगुलर डिग्री है वो लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये जॉब प्रोफाइल है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उसकी जॉब प्रोफाइल जरूर से पढ़ें कि आपको काम क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो हर पोस्ट का यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको अपने जो है ऑफिस में बता देना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्म कर देना है थ्रू प्रॉपर चैनल कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है। और यहाँ पे ज़रूरी होता है अपने करंट एम्प्लॉयर को बताना। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है, या फिर आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, ग्रुप टास्क हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, या पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। और जहाँ पे ज़रूरत होगी सीबीटी भी हो सकता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। और यहाँ पे सीबीटी अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, और कुछ केस में जैसे लीगल एचआर ऑफिसर्स के लिए सब्जेक्टिव भी हो सकता है। और जिनके लिए जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो सीबीटी होगा वो दो पार्ट में होगा। पहले जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आएंगे। और दूसरा पार्ट टेक्निकल प्रोफेशनल होगा। सीबीटी जो है टेंटिवली 3 मई को होगा। और candidate to make note that syllabus uploaded on website will be merely indicative in nature, not exhaustive. क्वेश्चन में भी asked from domain, तो आप जिस भी डोमेन से हैं, जिस भी डिग्री से हैं, तो वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है पोस्ट एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर इंडिविजुअल मार्क्स एंड कट ऑफ अंडर कैंडिडेट लॉगिन। जब आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो वहां आप देख सकते हैं कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितनी कट ऑफ गई है। और ऑफिसर पोस्ट के लिए जनरली इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छा, किस पे स्केल के लिए कितनी अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटीसी कितनी होगी। अगर आप 30,000 वाला पे स्केल में ज्वाइन करते हैं तो 10 लाख रुपए, 50,000 में करते हैं तो 18 लाख रुपए, 80,000 वाले में करते हैं तो 29.98 लगभग 30 लाख। और अगर 1,20,000 वाले पे स्केल में ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपकी ईयरली सीटीसी होगी वो 49.30 लैक्स होगी। उसके बाद में कुछ आपको सर्विस बॉन्ड भी रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जो है 3 लाख रुपए बॉन्ड है। यानी कि आपको मिनिमम 3 साल तक कंपनी को सर्व करना है एक बार ज्वाइन करने के बाद। और अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको ये जो बॉन्ड आप भर रहे हैं ये देना पड़ेगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के, वो 50,000 रुपये का बॉन्ड देना पड़ेगा। ये बाद की बातें हैं, पहले बात है कि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप तैयारी करना चाहते हैं एचपीसीएल की किसी भी पोस्ट के लिए तो आप फॉर्म ज़रूर भरें, ताकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, जिससे आपकी काफ़ी सारी हेल्प होगी, काफ़ी सारी कंसेप्ट क्लियर होंगे। किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या क्या कंसेप्ट होंगे, वो सारा आपके जो है नोट्स उनमें मिलेगा। प्लेसमेंट या पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ भी ये एचपीसीएल के जो है ऑफिस या यूनिट्स हैं, प्लांट्स हैं, डिवीजन है इन इंडिया और अब्रोड इंक्लूडिंग ओवरसी ऑफिस, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपकी ड्यूटी कहीं भी हो सकती है। 1 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन किया जाएगा। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में 1 या 2 साल का जो है प्रोबेशन रखते ही है। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन भी है। ठीक है, रिजर्वेशन जो है कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं कि ये 30,000 वाले में टोटल जितनी भी वैकेंसी है उनमें से 177 वैकेंसी जनरल की है। ठीक है, बाकी जो है एस सी एस टी ओबीसी डब्ल्यू एस की है। सिमिलरली 50,000 वाले पे स्केल में इतनी वैकेंसी है। और ये जो है
टोटल रिजर्वेशन आपके सामने है। तो आप अपने अपनी ही कैटेगरी में जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की रेगुलर एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।